Hello friends and families, welcome to my new vlog and very good morning to all of you। अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल ब्रेकफास्ट, वो है वेजिटेबल सैंडविच के लिए मैंने मेयोनीज़ का यूज़ नहीं किया है, हंग कर्ड का यूज़ किया है और चटनी और वेजिटेबल्स के साथ आज बन रही है यम्मी सी वेजिटेबल सैंडविच। ब्रेड की स्लाइस पे सबसे पहले चटनी लगाया, उसके बाद कर्ड के साथ जो वेजिटेबल्स मिक्स करी थी वो लगाई और फिर से खूबसूरत सा और टेस्टी सा सैंडविच बनाया। वेजिटेबल सैंडविच मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट है मेरे लिए। मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ, मेरा बेटा भी एंड मेरी फैमिली के लगभग सब लोग। इसीलिए सबकी डिमांड पे आज नाश्ते में बन रही है वेजिटेबल स्पेशल सैंडविच, जो कि बनाई जा रही है बटर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम विंटर वेकेशंस में हम सारे लोग एक साथ हुए हैं मेरी चाची के घर पे, तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी मम्मी अपने घर के लिए निकलने वाली हैं। मैं 2 दिन और यहाँ स्टे करूँगी, फिर मैं भी घर के लिए निकलूँगी। तो जल्दी से मैं ये सैंडविचेस बना रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर को अपने ऑफिस के लिए निकलना है और मेरी मम्मा को अपने घर के लिए निकलना है। मेरा बेटा भी ये सैंडविच बहुत पसंद करता है, इसलिए वो भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है इसके बनने का। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं जल्दी से बना के सबको सर्व करने के लिए प्लेट्स लगा रही थी। मेरी चाची जी नहा के आने वाली हैं और वो भी इन सैंडविचेस का आनंद लेंगे हमारे साथ। हम सब बैठ के इकट्ठे आज नाश्ता करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी मम्मी मेरे छोटे से बेटे के साथ खेलने लगी और उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी दोनों। मेरी मम्मा के हिसाब से 6 से 7 महीने के बच्चे को इस तरह से खड़ा होना होता है, तो मम्मी उसे वही ट्राई करा रही थी। और फिर ये हो जाता है शाम का समय। मेरी कज़न सिस्टर ने कहा कि सरोजनी नगर मार्केट से तो हम कुछ शॉपिंग कर नहीं पाए थे, तो चलो मैं आपको गुड़गांव की सदर मार्केट से शॉपिंग करा के लाती हूँ। और फिर हम दोनों निकल गए शॉपिंग करने के लिए और देखिए इतना सामान हमने ख़रीदा। ये शॉपिंग में क्या क्या हमने लिया है, शॉपिंग का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट था और हमें शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। दोनों बच्चों को हम घर पे छोड़ के आए थे मम्मा और चाची जी के साथ में, तो वो दोनों बच्चों को संभाल रही थी और हम दोनों ही अकेले शॉपिंग के लिए निकले थे। लेट भी हो चुका था शाम के बाद और हमें नाइट से पहले घर भी पहुंचना था। शॉपिंग करके थक चुके थे। मेरी सिस्टर ने कहा कि उसे जूस पीना है नाइट के टाइम पे। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जूस प्रेफर नहीं करती कि मैं रात को उसे पीऊँ। उसने कहा तो हम चल दिए जूस शॉप में और हमने किया ऑर्डर एक मिक्स फ्रूट जूस, जिसे मेरी सिस्टर ने पिया और मैंने सिर्फ उसका पोज़ दिया, साथ दिया। शॉपिंग करने के बाद हमारा शॉपिंग मटेरियल इतना ज़्यादा हो चुका था कि हम दोनों ही उसे उठा नहीं पा रहे थे और थोड़ा चलना भी ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने ऑटो बुक किया और हम निकल गए अपना सामान ऑटो में डाल के। और हम दोनों भी काफ़ी थक चुके थे, तो अब अपने आप को भी हमने ऑटो में डाला और घर के लिए निकल गए। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा इतना सारा शॉपिंग मटेरियल हो गया था। इसमें से 1-2 चीज़ें जो ऐसी थीं जो टूट सकती थी, तो वो हमने संभाल के पकड़ रखी थी। और फिर ऑटो में भी हम दोनों पोजेस देते हुए घर तक पहुंच गए। हमने सोचा कि बहुत शॉपिंग करके तो थक ही चुके हैं हम लोग और घर जाके राहत की सांस लेंगे, लेकिन जहाँ घर में 2 छोटे बच्चे हों वहाँ राहत की सांस तो ली ही नहीं जा सकती। ये मेरा छोटा सा बेटा, मम्मी ने बताया कि इसने मम्मा को यानी कि अपनी नानी को बहुत ही परेशान किया। थोड़ा रोया, इसे बहुत मैनेज करना पड़ा, उन्हें बहुत मनाना पड़ा क्योंकि वो मुझे याद कर के रो रहा था। थोड़ा रोता था, थोड़ा खेलता था, थोड़ा मैनेज हो पाया, थोड़ा कुछ मैनेज नहीं भी हो पाया, तो आते ही वो मुझसे चिपट गया। डिनर में चाची जी ने बनाई थी ये मटर की कचौरी टेस्ट करने के लिए मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड होने लगा और उसे टेस्ट करने के लिए ही वो रोने लगा, तो हमने उसे थोड़ी सी टेस्ट करा दी। सिर्फ बाहर की कवरिंग को उसने इस तरह से चूस के उसका टेस्ट लिया बस, तो उतना तो करा ही सकते हैं हम बच्चे को। तो इस तरह से हमने कचौरी उसे टेस्ट कराई, मटर की कचौरियाँ। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत स्वाद लेके और मन से खा रहा था मटर की कचौरियाँ।
मेरा छोटा बेटा भी बहुत खुश होके ही खा रहा था। ये देखिए वो इस तरह से चूस के ही बस कचौरे का मज़ा ले रहा था। उसके लिए उतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम सब ने आलू की करी वाली सब्ज़ी के साथ मटर की कचौरियाँ और पूरियाँ खाई डिनर में। डिनर में आज मटर की कचौरियों के साथ साथ बना था पालक का साग और बाजरे की रोटियाँ। तो हमने बहुत सुंदर सी डिनर की थाली लगाई गई सबके लिए, जिसमें थी मटर की कचौरी, बाजरे की रोटी, आलू की तरी वाली सब्ज़ी और साग। और हमने खाया मज़े से, इस डिनर को किया क्योंकि शॉपिंग करके तो हम थक ही चुके थे। और ज़्यादा थकने के बाद जब इस तरह का डिनर थाली में परोस के सामने आ जाए और वो भी मम्मियों के हाथ का बना हुआ, तो फिर क्या ही कहने, और उसके मज़े ही मज़े। ये देख सकते हैं हमारी थाली कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ठंड के मौसम में इस तरह का टेम्पटिंग सा गर्मा गर्म डिनर अगर सामने आ जाता है तो फिर क्या ही कहने हो जाते हैं ठंड के। एक्चुअली मेरी मम्मा आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ही निकलने वाली थी, लेकिन मेरी चाची जी ने उन्हें बोल के फोर्स करके रोक ही लिया। तो वो कल मॉर्निंग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगी घर के लिए। और ये देखिए डिनर करने के बाद, एक्चुअली डिनर हैवी था और डिनर करने के बाद सबको करनी थी मस्ती और बहुत सारा टाइम स्पेंड, और करना था हमारे सोने को थोड़ा सा डिले। तो इस तरह से हम गाने के साथ, मेरा बेटा, मेरी मम्मा, सब बहुत ही मस्ती कर रहे थे। गेट टुगेदर जैसी एक फेयरवेल नाइट पार्टी कर रहे थे इस तरह से मस्ती करके। मेरा बेटा तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था और घर के बाकी सब लोग भी, मेरी मम्मा, मेरा छोटा बेटा, मेरी कज़न सिस्टर, मेरी चाची जी, सब लोगों ने इतना टेम्पटिंग सा डिनर खाने के बाद सब लोग रज़ाई में अपने अपनी जगह पे आ गए और सब अपनी जगह पे ही बैठे थे और इस तरह की मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे काफ़ी सारी। इतनी बातें करने के बाद भी, इतने दिन साथ रहने के बाद भी बहुत सारी बातें थी पेंडिंग थी जो, तो वही सब हो रही थी। रिश्तेदारियों में, अपनों के साथ में बातें तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती हैं, और जब हम इस तरह से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो फिर ये सब तो होना ही होता है, बनता ही है। इस तरह से हमारी विंटर वेकेशंस के बाकी दिनों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे व्लॉग्स, बने रहिए हमारे व्लॉग्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।